चिड़िया का भाई दूज। एक गांव में टीना और मीना नाम की दो चिड़िया रहती थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी। जहाँ टीना बहुत अमीर थी तो वहीं मीना बहुत गरीब, जिसकी वजह से टीना अपने हर एक फेस्टिवल को काफी धूमधाम से मनाती थी, तो वहीं मीना जितना उसके पास होता उतने में ही गुजर बसर करती थी। ऐसे ही दिवाली के बाद भैया दूज आने वाला था, जिसके लिए टीना मीना के घर आती है और बुलाती है। टीना: अरे मीना, कहाँ पर हो? भाई दूज है, तैयारी नहीं करनी क्या तुम्हें? मीना: इसमें तैयारी क्या करनी है, थोड़े से मिठाई लानी है और कलावा चाहिए, वो तो मैं घर पर ही बना लूंगी अपने भाई के लिए। टीना: अरे कैसी बात कर रही हो यार, मुझे तो ढेर सारी शॉपिंग करनी है, चलो मेरी हेल्प कर देना, इसी बहाने तुम थोड़ा बाजार भी घूम लेना और थोड़ा सामान भी खरीद लेना। मीना: ठीक है, फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में घर का काम करके। टीना: चलो ठीक है, जब तक मैं भी थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ और ड्रेस भी चेंज कर लेती हूँ। इतने में टीना अपने घर जाती है और एक न्यू ड्रेस निकालकर पहन लेती है जो काफी महंगी होती है और मेकअप करने लग जाती है। तो इधर मीना अपनी माँ के साथ घर का काम कर रही होती है और फिर 5 मिनट में तैयार होकर टीना के पास जाती है। मीना: अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरा देखो सारा घर का काम भी हो गया और मैं तैयार होकर भी आ गई। टीना: अरे मीना, तुम तो जानती हो ना, मुझे थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, चलो मैं भी हो गई, पैसे ले लेती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कितने पैसे खर्च हो जाएंगे आज भाई शॉपिंग में? मीना: तुम देखो ना, तुम्हें क्या क्या खरीदना है, मुझे तो कुछ नहीं लेना। टीना: हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम तो बस ऐसे ही घर पर कलावा बनाकर ऐसी थोड़ी बहुत से कर लेती हो, पर मुझे तो सोने का कलावा लाना है भाई के लिए और अपने लिए नई ड्रेस लानी है, तो 20-25 तो आराम से खर्च हो ही जाएंगे। मीना: बाप रे, इतना पैसा खर्च करोगी तुम? टीना: हाँ, तो ये तो फिर भी बहुत कम है, मैं इससे ज्यादा खर्चा करती हूँ हर साल, तभी तो भाई मेरा खुश होगा मुझसे। नहीं पता तुम्हारा भाई कैसे मान जाता है इतने में। मीना: देखो बहन, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ, मुझे मेरे भाई का बदले में प्यार मिलता है, यही मेरे लिए काफी है, मुझे और उससे कुछ नहीं चाहिए। टीना: हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं, चलो अब फिर दोबारा अपना लेक्चर देना शुरू मत कर देना। फिर मीना और टीना एक साथ शॉपिंग करने बाजार चली जाती हैं। बाजार में भाई दूज की शॉपिंग के लिए टीना एक सुनार की दुकान जाती है और बोलती है। टीना: भैया मुझे सोने का कलावा दिखाओ कुछ सुंदर सा भाई दूज के लिए। दुकानदार: अच्छा मैडम, ये देखिए, इसमें कितनी वैरायटी है, वो चाहिए ना आपको? ये दोनों देखिए, ये दोनों काफी सुंदर लग रहे हैं और आप दोनों के हाथ पर बहुत प्यारे लगेंगे। टीना: भैया एक ही दिखाओ, इन मैडम ने तो खुद ही बनाना है कलावा, हाँ हाँ मुझे दिखाओ तो सबसे ज्यादा महंगा और बेस्ट हो। दुकानदार: हाँ ठीक है मैडम, फिर ये वाला है, ये देखिए। टीना: हाँ आप इसे पैक कर दीजिए। फिर टीना और मीना दोनों नारियल की दुकान पर जाते हैं। मीना: भैया मुझे सबसे सस्ता वाला नारियल हो वो देना। टीना: मीना तू इसमें तो कंजूसी मत कर। मीना: टीना अब देख, तेरे पास इतने पैसे हैं तो तू खर्च कर रही है, मेरे पास नहीं है तो मैं उसी हिसाब से करूंगी ना। टीना: भैया मुझे सबसे महंगे वाला नारियल दिखाना। ऐसा कहकर टीना और मीना चिड़िया दोनों नारियल ले लेती हैं। फिर दोनों चिड़िया मिठाई की दुकान पर जाती हैं और कहती हैं। मीना: भैया जरा बेसन के 4 लड्डू पैक कर देना। दुकानदार: ठीक है मैडम, अभी लो पैक कर देता हूँ। टीना: भैया मेरे लिए आप इन सब में से थोड़ा थोड़ा पैक कर देना और पैसे की चिंता मत करना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ऐसे ही टीना और मीना चिड़िया दोनों भाई दूज के लिए शॉपिंग कर लेती हैं। अगले दिन भाई दूज का दिन होता है, जहां टीना चिड़िया सुबह से अपने नौकरों से पूरे घर की डेकोरेशन करा रही थी और अपने हॉल की स्पेशल लाइटिंग लगवा रही थी। वह अपने भाई को बिठाने वाली थी, तो वहीं मीना चिड़िया गाय के गोबर से अपने घर को लीपती है और जहां अपने भाई को बिठाने वाली थी वहां आटे और हल्दी से बहुत सुंदर सी रंगोली बनाती है। टीना: ये क्या कर रही हो मीना? छी, गाय के गोबर से पूरे घर को लीप दिया तुमने, फिर उस पर रंगोली बना दी। तुम मेरा घर देखो, मैंने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, तुम्हें भी वैसा करना चाहिए था। ऐसे तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करेगा तुम्हें लगता है?
मीना, टीना बहन, प्यार पैसों से नहीं होता, दिल से होता है। मेरा भाई मुझे दिल से बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। तुम खुद ही देख लेना जब वह आएगा तो। थोड़ी देर में टीना चिड़िया का भाई सूट पहने हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है, जिसे देखकर टीना चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बहुत अच्छे से उसका वेलकम करती है और कहती है, टीना, अरे भैया आ गए आप, कितने दिनों बाद आए हो, हमेशा बिजनेस में ही बिजी रहते हो। राजा कबूतर, अरे बहन क्या बताऊं, काम इतना सारा होता है, अभी भी एक मीटिंग छोड़कर आया हूँ, जल्दी से आप मुझे एक कलावा बांध दो और फिर नेक्स्ट टाइम फ्री होकर तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है, और शगुन मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। यह देखकर टीना चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। फिर उसे मीना की कही बात याद आती है और वह भाई दोस्त देखने उसके घर जाती है। उतने में मीना चिड़िया का भाई उससे मिलने आ जाता है। चिंटू कबूतर, अरे मेरी बहना कैसी है तू, कितने दिनों बाद मिली है। मीना, अरे भैया आ गए आप, बैठो बैठो, देखो मैंने आपके आने की खुशी में रंगोली बनाई है, बताओ कैसी लगी आपको। चिंटू कबूतर मीना को गले लगाते हुए, अरे वाह इतनी प्यारी रंगोली, सच में आज का दिन मेरा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा जाएगा। फिर चिंटू कबूतर घर में बिछी खाट पर बैठता है और मीना उसके हाथ में अपने हाथों से बनाया कलावा बांधती है और टीका करके अपने भाई को प्यार से मिठाई खिलाती है। और फिर उसके बाद मीना चिड़िया ने अपने भाई के लिए इधर ढेर सारे पकवान बनाए थे, वह अपने भाई के लिए परोसती है। उतने में टीना चिड़िया वहाँ आ जाती है और ये सब देख रही होती है और देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है, टीना, मुझे समझ आ गया है मीना बहन कि भाई बहन का असली प्यार क्या होता है, मुझे माफ कर देना, मैंने पैसों के घमंड में तुम्हें कल इतना कुछ कहा। मीना, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया ना, यही बहुत बड़ी बात है, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। चिंटू कबूतर, हाँ टीना बहन आओ बैठो, मेरी बहन की दोस्त मतलब मेरी बहन। फिर टीना और मीना चिंटू कबूतर के साथ खुशी खुशी बैठकर खाना खाते हैं और भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। चिड़िया का भाई दूज। एक जंगल में सभी पक्षियों के बीच तारा नाम की चिड़िया अपने पति बिरजू कौवे के साथ रहती थी। शादी के बाद वह कभी अपने मायके वालों से नहीं मिली थी। ऐसे ही सुबह के दिन बिरजू काम पर जा रहा था और तारा उसके लिए खाना बनाकर लाती है। तारा, यह लीजिए आपका नाश्ता और टिफिन, टाइम पर खा लेना वहाँ पर। बिरजू, अरे भगवान तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं खा लूंगा, अच्छा अब चलता हूँ। ये कहते ही तारा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी चीकू तोता मुंह में चिट्ठी दबाए तारा के पास आकर कहता है, तोता, अरे तारा चिड़िया, तुम्हारे भाई रघु का मेरे पास संदेश आया है, उसने तुम्हें देने के लिए कहा था, ये लो तुम्हारी चिट्ठी, पढ़ लो। तारा, क्या सच में मेरे भाई रघु की चिट्ठी आई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तोता, अरे हाँ बहना, अब जरा पढ़ भी लो या अब रोती ही रहोगी, मैं जानता हूँ बिरजू के साथ शादी करने के बाद तुम कभी अपने मायके लौटी नहीं हो। तारा, हाँ तोता भाई, बहुत याद आती है मुझे अपने भाई की, और परसों तो भाई दूज भी है, लगता है इस साल भी उससे मिल नहीं पाऊंगी। तोता, तुम ऐसा क्यों कहती हो, कोशिश करो तुम्हारा पति मान जाएगा, अरे चिट्ठी तो पढ़ो। ये कहकर वो तोता चला जाता है। तभी तारा चिट्ठी पढ़ती है। तारा, प्यारी तारा बहना, इतने सालों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हमेशा रक्षाबंधन और भैया दूज पर मैं अकेला उदास रह जाता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा बहन। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारा प्यारा भाई। हो सके तो जीजा जी को समझा देना। मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है, मैं इन्हें जरूर बोलूंगी। शाम को बिरजू कौवा आता है। उसके आते ही तारा उसे पानी देकर कहती है, तारा, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिरजू, हाँ बोलो क्या बात है। तारा, देखिए मुझे रघु की बहुत याद आ रही थी और आज उसकी चिट्ठी भी आई है। परसों भैया दूज है, मैं चाहती हूँ आप उसे माफ कर दे ताकि मैं उससे मिल पाऊँ। अब मैं और दूर नहीं रह सकती अपने भाई से। बिरजू, ये क्या कह रही हो तुम जानती हो ना, उसने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हम कभी भी नहीं मिलेंगे तुम्हारे मायके से। तारा, ऐसी भी क्या नाराजगी है आपकी जो आप मिलना नहीं चाहते, मान जाइए ना, मेरा कलेजा
कचूड़ रहा है रघु से मिलने के लिए। हमेशा से मैंने उसके साथ रक्षाबंधन और भैया दूज मनाया है। बिरजू, मैंने मना कर दिया तो कर दिया, बात खत्म। तारा, तो आप भी सुन लीजिए, अपने भाई से मिलकर रहूंगी, आ रहा है वो। दोनों गुस्से में अपना अपना काम करने लगते हैं। 2 दिन बाद भाई दूज का दिन आता है। तारा चिड़िया अपने भाई को याद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जब बिरजू काम पर जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे रघु घायल हालत में देखकर अपनी बहन के घर ले आता है। अपने भाई को देखकर तारा को बहुत खुशी होती है और अपने पति की ये हाल देखकर वह बहुत रोती है। तारा, भाई आ गया और ये इनकी हालत कैसी हुई? रघु, बहन क्या बताऊं मैं तुझे, मैं तुझसे मिलने आ रहा था लेकिन फिर मैंने जीजा जी को रोड पर घायल पड़े हुए देखा तो मैं यहाँ ले आया। बिरजू, हाँ तारा, ये सच कह रहा है, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। रघु, मुझे माफ कर देना, इतने सालों से मैंने तेरी बहन से तुझे मिलने नहीं दिया, पर आज मैं नहीं रोकूंगा। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तारा, मतलब भाई दूज मना सकती हूँ? बिरजू, हाँ तारा। ये सुनते ही तारा अपने भाई के गले लग जाती है। फिर रघु डॉक्टर को बुलाकर ले आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाई दे देता है और तारा अपने भाई के तिलक करके उसके साथ भैया दूज मनाती है। फिर रघु उसे तोहफा देता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।